दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश के नाम पे ई तक नहीं आता, लेकिन आप केवल 20 मिनट में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक भी शब्द आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सेंटेंस तो काफ़ी कम है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, हर एक वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है, किस सेंटेंस को कहाँ पर बोलना है, ये हर तरीका आपको समझाया जाएगा। इंग्लिश को कैसे समझते हैं, खुद से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और अगर इतने तरीके आप सीख लेते हैं तो दोस्तों फिर आपको कोई कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई क्लास लेना पड़ेगा। आप खुद से इंग्लिश के सेंटेंस बनाएंगे। बस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सका। इंग्लिश की तो बात छोड़िए, कोई भी काम हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ऑल ऑफ देम। ऑल मीन्स होता है सब, ऑफ मीन्स का या से, देम देम मीन्स उनका। तो ऑल ऑफ देम मीन्स उनमें से सभी। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी। जैसे कुछ लोग खेल रहे थे, किसी ने पूछा गलती किसने किया, लड़ाई किसने किया, तो क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ देम, सभी ने। क्लास में शोर कौन कर रहा था? ऑल ऑफ देम, सभी लोग। ऑल ऑफ यू, तुम सभी। ओके। टू ऑफ देम। टू मीन्स होता है दो, ऑफ देम उनमें से। टू ऑफ देम उनमें से दो। टू ऑफ देम उनमें से दो। मतलब कितने आदमी चाहिए काम के लिए? आप गए आदमी ढूंढने के लिए, भाई कितने आदमी चाहिए? टू ऑफ देम उनमें से दो। थ्री ऑफ देम उनमें से तीन। फाइव ऑफ देम उनमें से पांच। या वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। वन ऑफ देम उनमें से एक। देखिए जहां ऑफ देम लगा है ना, वहां पे आप यू लगाइए। क्या लगाइए? यू। और फिर देखिए नया सेंटेंस कैसे बनता है। ऑल ऑफ यू, तुम में से सब या तुम सब। टू ऑफ यू, तुम में से दो। तुम में से दो। वन ऑफ यू, तुम में से एक। वो बोलता है ना गलती किसने किया था? वन ऑफ यू, तुम में से एक ने गलती किया था। वन ऑफ यू। ओके। वन ऑफ देम, किसने मारा था तुम्हें? वन ऑफ देम, उनमें से एक ने मारा था। ओके। हु ऑफ देम। हु मीन्स होता है कौन। भाई किसी आदमी के बारे में पूछा था पर्सनली कि कौन है वो। हु ऑफ देम, उनमें से कौन। हु ऑफ देम, उनमें से कौन। हु ऑफ देम, उनमें से कौन। हाफ ऑफ देम। हाफ मीन्स होता है आधा या आधे। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट ना, हाफ नहीं बोलना है, हाफ। जैसे फुल का मतलब होता है पूरा, तो हाफ का मतलब आधा। हाफ ऑफ देम मीन्स उनमें से आधे। हाफ ऑफ देम उनमें से आधे, यानी कि वो जितने भी थे, अगर 100 थे तो 100 के आधे 50, 50 थे तो 50 के आधे 25। ओके। हाफ ऑफ देम उनमें से आधे। मैनी ऑफ देम। मैनी मीन्स होता है कई। मैनी मीन्स कई। ऑफ देम उनमें से। मैनी ऑफ देम उनमें से कई। मैनी ऑफ देम उनमें से कई। भाई जब कोई जंग होता है, जब कोई युद्ध होता है, तो बोलते हैं कितने सैनिक मारे गए? मैनी ऑफ देम। ये मैनी ऑफ माई सोल्जर्स, मेरे सैनिकों में से कई सैनिक, या उनमें से कई। ओके। सम ऑफ देम। सम मीन्स कुछ, ऑफ देम उनमें से। सम ऑफ देम उनमें से कुछ। सम ऑफ देम उनमें से कुछ। भाई अगर ये पूछा जाए कि क्लास में बच्चे कितने उद्दंड होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैनी ऑफ देम। या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ देम। बट अगर पूछा जाए कि सेंसिबल कितने बच्चे हैं, भाई जिनमें सेंस नमक कीजिए, क्लास में कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, ये सब बातें समझ में आती है, तो वो होते हैं सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। ओके। लगभग 5 से 10% ही ऐसे होते हैं। 5% ही बहुत होता है। 5% ही ऐसे मिलते हैं। ओके, जो समझते हैं क्लास की सीमा। तो हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, उनमें से थोड़े। एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई। एनी का मतलब होता है कोई, तो एनी ऑफ देम उनमें से कोई। बोलते हैं किसे बुलाना है? एनी ऑफ देम। कोई चीज़ मंगानी है,
तो क्या बोलेंगे, एनी ऑफ देम, किसी से भी। ओके, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, कोई भी। नन ऑफ देम, नन का मतलब होता है दोस्तों कोई नहीं। नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। ओके, ये एक छोटा सा ट्रिक था इंग्लिश समझने का। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब। टू ऑफ देम, उनमें से दो। वन ऑफ देम, उनमें से एक। हु ऑफ देम, उनमें से कौन। हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे। मैनी ऑफ देम, उनमें से कई। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। ओके, अब कुछ ऐसे सेंटेंस को सीखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, यानी अगर इंग्लिश बोलना है तो इन्हें हमें सीखना ही पड़ेगा। और अगर इन्हें सीख लेते हैं तो यकीन मानिए वीडियो खत्म होने तक हम भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके, बस आपको प्रैक्टिस करना है, इनकी डेली आपको बोलना है। शीशे के सामने बोलना है, अपने दोस्तों के साथ बोलना है। ओके, घर में पेरेंट्स के साथ बोलना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। टेक केयर, देखिए जैसे टेक का मतलब क्या होता है, लेना, और केयर, केयर करना मतलब ख्याल रखना, परवाह करना, फिक्र करना। सो टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। अब किसी का भी ख्याल रखना हो सकता है भाई। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर ब्रदर, अपने भाई का ख्याल रखना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, अपने परिवार का ख्याल रखना। इस तरीके से आप इससे नए नए सेंटेंस बना पाएंगे। आई एम इन ट्रबल, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी या मुसीबत। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ या मैं मुसीबत में हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ या मैं मुसीबत में हूँ। ऐसा बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। आई एम वरीड, वरीड होना मतलब चिंतित होना, किसी बात की चिंता आपको सता रही हो। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, मुझे चिंता हो रही है। आई एम अपसेट, मैं उदास हूँ। आई एम एलोन, मैं अकेला हूँ। ओके, डोंट टॉक नॉनसेंस, दोस्तों डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। टॉक, अब इस वर्ड में एल साइलेंट है, टॉक का मतलब होता है बात करना। डोंट टॉक, बात मत करो। नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। ये नॉनसेंस कोई गाली नहीं है, बकवास बातें करते हैं दोस्त, बकवास बात को हम नॉनसेंस बोलते हैं। ओके, डोंट टॉक नॉनसेंस मीन्स बकवास बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बातें मत करो। ओके, दैट्स ट्रू, दैट में लगा इज, तो दैट्स मीन्स वो है। ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच। दैट्स ट्रू, वो सच है। दैट्स ट्रू, वो सच है। या गलत को क्या बोलते हैं, फॉल्स। दैट्स फॉल्स, वो गलत है। दैट्स फॉल्स, वो गलत है। ओके, आस्क हिम, दोस्तों आस्क मीन्स होता है पूछो। हिम, हिम का मतलब होता है उससे। आस्क हिम, उससे पूछो, किसी लड़के से। लड़के से पूछना है तो बोलेंगे आस्क हर, उससे पूछो। मुझसे पूछो, आस्क मी। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछो। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछो, अपने शिक्षक से पूछो। ओके, एज यू विश, एज मीन्स जैसा या जैसी। यू मीन्स आप या आपकी। विश, विश मीन्स होता है इच्छा या मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद है ना तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी अगर हमें खाने को कोई अच्छी चीज़ मिले तो उसे हमें शेयर करके खाना चाहिए, सभी के साथ बांटकर, ताकि जो अच्छा स्वाद है, अच्छा टेस्ट है, वो सभी को पता चल सके, सभी उसको एंजॉय कर सके। वहीं अगर कोई ख़राब चीज़ मिलती है तो उसे खुद खा लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए। ओके, सो अगर क्लास पसंद आए तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि सभी लोग एंजॉय करते करते आसानी से इंग्लिश सीख जाए, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी क्लास कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। ओके, सो डोंट पैनिक, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। पैनिक, पैनिक मीन्स होता है घबराना। सो घबराओ, डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक,
घबराओ मत। दोस्तों कभी भी किसी भी काम को मना करना होता है ना, तो हमेशा हम डोंट का यूज करते हैं। डोंट मीन्स होता है मत, जैसे डोंट गो मत जाओ, डोंट लर्न मत सीखो, डोंट कम मत आओ, डोंट फाइट मत लड़ो, डोंट शाउट मत चिल्लाओ, डोंट पैनिक घबराओ मत। टेल मी मोर, दोस्तों टेल मी होता है बताओ, मी मीन्स मुझे, मोर, मोर मीन्स होता है और, अधिक। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। टेल मी मोर, मुझे और बताओ, और ज़्यादा बताओ। टेल मी मोर। ओके। बिलीव मी, दोस्तों बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, विश्वास करना। मी मीन्स मुझ पर, बिलीव मी मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी, या इसकी जगह बोल सकते हैं ट्रस्ट मी। ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, या बिलीव मी। ओके। गिव मी सम टाइम, दोस्तों गिव का मतलब होता है दो या दीजिए। मी मिस मुझे, सम मिस कुछ या थोड़ा, टाइम, टाइम मिस होता है समय। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दीजिए, या मुझे थोड़ा समय दीजिए। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ऐसा बोलना है कि मुझे और समय दीजिए, ज़्यादा समय चाहिए तो क्या बोलेंगे, गिव मी मोर टाइम, मुझे और समय दीजिए। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दीजिए। गिव मी मोर मनी, मुझे और पैसे दीजिए। सम का मतलब थोड़े या कुछ, मोर का मतलब और, अधिक। ओके। वेट फॉर मी, देखिए वेट का मतलब होता है इंतजार करो। वेट फॉर मी, इंतजार करो। फॉर मी, मेरे लिए या मेरा, है ना, दोनों को सेम है ना। मेरा इंतजार करो या मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। उसका इंतजार करो, वेट फॉर हिम। अपने पेरेंट्स का इंतजार करो, वेट फॉर योर पेरेंट्स। अपने टीचर का इंतजार करो, वेट फॉर योर टीचर। ओके। यूज योर ब्रेन, दोस्तों यूज करना मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करना। योर मीन्स होता है आपका या अपना, ब्रेन, ब्रेन मीन्स होता है दिमाग, जिससे हम सोचते हैं समझते हैं कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। नो, अपना दिमाग लगाओ। हम ऐसा नहीं बोलते कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सिंपली बोलते हैं अपना दिमाग लगाओ। यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ। यूज योर ब्रेन। ओके। नो, नेवर, नो मीन्स होता है नहीं। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। दोस्तों किसी भी चीज को मना करना होता है, जब ज्यादा गहराई से मना करना होता है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। जब भी कोई फ्रेंड आपको कुछ गलत संगत में लेके जाता है, ड्रिंकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए, तो आप उससे बोलते हैं ना, नो नेवर, नहीं, ऐसा कभी नहीं। ओके। सी यू टुमारो, दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और यू साथ में जब लगाओ ना, तो सी को मतलब मिलना, मिलेंगे। टुमारो, टुमारो मीन्स होता है कल। कौन सा कल, जो कल आने वाला है, फ्यूचर वाला। सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं या कल मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं या कल मिलेंगे। ओके। या ऐसा बोले कि सी यू अगेन, अगेन ही अगेन, दोबारा मिलेंगे। AGAIN, सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे या दोबारा मिलते हैं। डोंट बी सिली, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। बी मीन्स बनो, सिली। अब दोस्तों सिली का मतलब पागल होता है। कौन सा वाला पागल, जो ना समझ होता है, ना समझ नाम की चीज थोड़ी कम होती है। सो डोंट बी सिली, पागल मत बनो। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ओके। ना समझ मत बनो, नादान मत बनो। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप का मतलब बंद करो। भाई किसी भी काम को बंद करवाना है तो वहां पे हम स्टॉप लगाते हैं। ओके। टॉकिंग, एल साइलेंट है। टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। स्टॉप का मतलब मैंने बोला कि जब कहीं पुलिस लाइन में कुछ भी जरूरत पड़ती है, या कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक ब्रेकर लगाते हैं, बैरियर टाइप का, उससे क्या बोलते हैं, उसमें लिखा होता है स्टॉप, यानी कि वहाँ पे हमें रुक जाना है। ओके। सो डोंट गो, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, गो मीन्स होता है जाना। डोंट गो, मत जाओ। डोंट गो, मत जाओ। डोंट कम, मत आओ। डोंट टेक इट, इसे मत लो। ओके। च्यू वेल, दोस्तों च्यू का मतलब होता है चबाना,
च्यू मीन्स क्या होता है? चबाना, चबाओ। वेल, वेल मीन्स अच्छे से, च्यू वेल, अच्छे से चबाओ। दोस्तों भोजन करने के टाइम, खाना खाने के टाइम में खाने को हमें अच्छे से चबाना चाहिए। ओके, लगभग 50 to 60% जो डाइजेशन होता है फूड का वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। सो अच्छे से हमें उसे चबाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से हमने अच्छे से चबाया तो अंदर जा कर के हमारा जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, वहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। ओके, और यहीं से अगर हमने खड़ा खड़ा दाना अंदर डाल लिया तो फिर अंदर का मशीन लोहे का तो बना नहीं है, कितना वर्क करेगा, इससे खराब होगा ना। सो च्यू वेल, अच्छे से चबाओ, और ये बात अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। ओके, आस्क मी, आस्क मी होता है पूछो, मी में होता है मुझसे, आस्क मी, मुझसे पूछो, आस्क मी, मुझसे पूछो, या अगर ऐसा बोले कि टेल मी तो मुझे बताओ। टेल का मतलब बताना, आस्क मी मुझसे पूछो, टेल मी मुझे बताओ। ओके, स्पीक लाउडली, स्पीक मीन्स होता है बोलो, लाउडली, लाउडली का मतलब जोर से या ऊंची आवाज में, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। हैव पेशेंस, हैव का मतलब कोई चीज़ अपने पास में रखना, पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र। हैव पेशेंस मीन्स धैर्य रखो या सब्र रखो। ओके, दोनों सेम चीज़ें हैं, धैर्य सब्र। होल्ड माई हैंड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या पकड़ करके रखना। माई मीन्स मेरा, हैंड, और हैंड मीन्स होता है हाथ। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो या मेरा हाथ पकड़ लो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ के रखो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिए फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर। डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि मेडिसिन कब लेनी है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर, जब जब उसका समय बताया गया उस समय पर उसे लेना है, तो समय समय पर यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, कॉम योर हेयर, देखिए यहाँ पे बी साइलेंट है, कॉम का मतलब कंघी करना, योर मीन्स अपने, हेयर मीन्स बालों में, तो कॉम योर हेयर ऐसा बोल सकते हैं कंघी कर लो या अपने बालों को संवार लो। अपने बालों को कंघी करना या संवारना दोनों सेम चीजें है ना, संवार लो, अपने बालों को संवार लो, कॉम योर हेयर। ओके, वॉश योर फेस, वॉश मीन्स होता है धुलो या धो लो, योर मीन्स अपना, फेस, फेस मीन्स क्या होता है भाई? चेहरा। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। ओके, स्टे विथ अस, स्टे मीन्स होता है रहो, विथ अस मीन्स हमारे साथ। अगर ऐसा बोलना है मेरे साथ तो यहाँ पे लगाएंगे विथ मी, स्टे विथ मी मेरे साथ रहो, स्टे विथ अस हमारे साथ रहो। ओके, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मीन्स होता है पियो या पी लो, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो। स्टडी हियर, स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करो, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, स्टडी हियर मीन्स यहाँ पढ़ाई करो, स्टडी हियर यहाँ पढ़ाई करो। ब्रिंग इट, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, इट मीन्स यही है इसे, ब्रिंग इट, इसे लाओ, ब्रिंग इट, इसे लाओ। व्हाट टू यू, व्हाट टू यू मीन्स आपको क्या, व्हाट टू यू, आपको क्या, बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ, तो व्हाट टू यू, आपको क्या। आई फील लाइक टू स्पीक, दोस्तों फील लाइक का मतलब मन करता है, टू स्पीक बोलने का, आई फील लाइक टू स्पीक, मेरा बोलने का मन करता है, आई फील लाइक टू स्पीक, मेरा बोलने का मन करता है। आई फील लाइक टू स्टडी, आई फील लाइक मेरा मन करता है टू स्टडी पढ़ने का, आई फील लाइक टू स्टडी मेरा पढ़ने का मन करता है, आई फील लाइक टू स्टडी मेरा पढ़ने का मन करता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, अब उनकी इच्छा होती है कि हम भी पढ़ाई करें दोस्तों, लेकिन उनके पास अब ऐसा टाइम नहीं है कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि उनके पास एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली को चलाना है। ओके, सो व्हाट डिड यू स्पीक, व्हाट डिड यू स्पीक मीन्स आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत या भूतों से, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट मीन्स मुझे भूतों से डर लगता है, स्केयर का मतलब होता है डरना, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, मुझे भूतों से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट,
आई एम स्क्योर्ड ऑफ टॉकिंग स्ट्रेंजर। देखिए स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। लेट हिम टेक टाइम। डू नॉट विंक। विंक मतलब होता है आंख मारना। डू नॉट गेस्चर। गेस्चर का मतलब इशारा करना। डोंट पैनिक। डोंट वरी अबाउट मी। इन सभी सेंटेंसेस को अब आपको ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी में, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना टास्क ईमानदारी से पूरा करेंगे। कुछ सेंटेंस अगर समझना है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर क्लास आपको मिलती रहे और फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।